नमो अरहंतारं नमो सिद्धारं नमो वायुयानं नमो वज्रायालं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुत्तं मंगलम् वन्दे सन्दष्टसिद्ध्यर्थं सन्दष्टार्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मुकुंदलम कुंदराज्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणायते मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः काहे आत्मे भय अरहंतादि महान। आचार्य कुंद जी विरचित पंचाशीका है। अपने शुद्ध जीवाशिकाय को पहचानने के लिए अपने शुद्ध जीवाशिकाय को जाने बिना ही यह जीव दुखी है। दुख का कारण यह नहीं है हमें बहुत ज्ञान नहीं, दुख का कारण ये है हमें सम्यक ज्ञान नहीं, आत्मज्ञान नहीं है। अब हमें बहुत ज्ञान नहीं है तो नहीं सही, कोई बात नहीं। कोई ये कहे हम इसलिए भूखे हैं कि हम पर 50 रोटी नहीं है, ये कोई बात रही? तेरी रोटी 4 रोटी की भूख है, 50 रोटी से मतलब क्या है? हमारे पास बहुत परिग्रह नहीं है, बहुत पैसा नहीं है, बहुत बड़ा घर नहीं है, ये सारी कल्पनाएं मिथ्या है। हम इसलिए दुखी हैं, हमें बहुत ज्ञान नहीं है, ऐसा नहीं। सम्यक ज्ञान नहीं है, आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान का अभाव हमारे दुख का कारण है। और आत्मा को स्व कहते हैं। हमें पर का ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं, हमें स्वयं का ज्ञान नहीं। ये कौन है हम नहीं जानते, ये हमारे दुख का कारण नहीं है। ये क्या है हम नहीं जानते, हमारे दुख का कारण नहीं है। मैं कौन हूँ ये नहीं जानता, ये मेरे दुख का कारण। ये क्या चीज है हम नहीं जानते, नहीं जानते कोई बात नहीं, लेकिन मैं कौन हूँ ये नहीं जानते, ये अपराध है। जैसे लौकिक में गरीब होना अपराध नहीं है, बेईमान होना अपराध है। कच्चा फर्श होना अपराध नहीं है, सादा कपड़े होना अपराध नहीं है, गंदा फर्श गंदे कपड़े होना अपराध। हम आपको फिर कह रहे हैं, देखो असंगी होना भी इतना बड़ा अपराध नहीं है जितना संगी होकर के विपरीत सोचना। असंगी होकर के भी, असंगी होना भी इतना अपराध नहीं है। अपराध तो है, लेकिन असंगी होना भी इतना अपराध नहीं है जितना संगी होकर के विपरीत सोचना। आप सामान्य व्यक्ति हैं, अपने नैतिकता का पालन कर रहे, बड़ा अपराध है। लेकिन बड़े आदमी उल्टी सीधी सोच रहे हैं, कुरीतियां फैला रहे हैं, प्रदर्शन की भावना जागृत कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष में जल रहे हैं, ये अपराध है। अपराध का अर्थ होता है अपगत राध, अपराध है। आप सोचते होंगे अपराध क्या है? ये जिसको हम अपराध कहते हैं वह तो स्थूल अपराध हैं, लोक निंद अपराध है, दंडनीय अपराध है। अपराध क्या है? अपगत राध, अपराध। राध कहते हैं आराधना को, प्रसन्नता को। यदि हम
आत्मा की आराधना नहीं करते, ये अपराध है। बुद्धि है, समय है, शक्ति है, सामर्थ्य है, सब कुछ है, हम अपनी आराधना नहीं करते, ये अपराध। परमात्मा के सामने, परमात्मा की साक्षी में मैं शुद्ध आत्मा को नहीं देखते, ये अपराध है। तुम्हें लगता हम क्या अपराध कर रहे हो? दर्शन करते, शास्त्र पढ़ते, हम तो खूब पढ़ते। अरे खूब पढ़ते हो, शास्त्र सम्यक तरीके से पढ़ो भाई। शास्त्र न पढ़ना तो बड़ा अपराध है, लेकिन पर लक्ष्य से शास्त्र पढ़ना, केवल सुनाने के लिए, बहुत भीड़ इकट्ठी हो जाए तो सफलता मानना, कोई नहीं माने तो खेद खिन्न होना, ये तो बड़ा अपराध है ही। लेकिन शास्त्र के माध्यम से स्वयं को नहीं पढ़ना, ये भी अपराध है। ज्ञानी हुए तो क्या हुए? आदि लाइन बोली हम, जाना नहीं शुद्धात्मा, ज्ञानी हुए तो क्या। हमने ये शास्त्र पढ़ी, ये शास्त्र पढ़े। अरे तुमने अपने शुद्धात्मा को पढ़ा है, जाना है? मैं शुद्धात्मा हूं, न द्वैत दृष्टि न पर्याय दृष्टि है ही नहीं। दृष्टि खोटी को दृष्टि है, को दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि है, न द्वैत दृष्टि न पर्याय दृष्टि। मैं शुद्धात्मा हूं, ये नहीं जाना, और ये भी नहीं जाना मैं एकमात्र अपने आत्मा को भूल करके दुखी हो रहा हूं, पर के कारण दुखी नहीं। दुख का कारण ये नहीं है कि मैं बाहर की सामग्री नहीं, बहुत सहयोगसम नहीं। कलियंचों को कितना सहयोगसम था, कि भूति मंदाज को कितना सहयोगसम था। सहयोगसम नहीं है, ज्यादा सहयोगसम की जरूरत भी नहीं। आत्म कल्याण के लिए संगी होना पर्याप्त है। हमारे पास गाड़ी नहीं है इसलिए मंदिर नहीं आते, बगल में मंदिर है, ये कोई बात है? गाड़ी नहीं है इसलिए नहीं आते। गाड़ी से आते हैं तो हमको जरा बुरा लगता है, अरे हमारे पास गाड़ी नहीं है इसलिए मंदिर नहीं आते। ये कोई बात नहीं है, ये सोच गलत है। तुम्हें रुचि नहीं है, महिमा नहीं है। बाजार पैदल चले आते हो तो मंदिर पैदल क्यों नहीं आ पाते? गाड़ी का बहाना क्यों बना रहे? कितनी दूर है मंदिर? तो पास ही में है। अरे पास ही में बातें ऐसी करते हो, पास में ही है, तब तो पैरों की भी जरूरत नहीं। जब तुम्हारा भगवान तुम्हारे पास में है, समीप में है, तब तो पैरों की भी जरूरत नहीं है भैया, केवल उपयोग बदलने की बात। कोई बहाना नहीं बनाओ, मुक्ति पथ में अब बढ़ जाओ। बहानेबाजी की बातें अच्छी नहीं है। याद करो, आप कहोगे बार बार दोहरा देते हैं। अरे संत कवि ने 1008 नामों से पूजा की है भगवान की, तो बे नाम क्यों दोहराए? संत कवि ने लिखा, बार बार के कहन नहीं पुनरुक्त बंधन। पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं होता, ये तो पुनरुक्ति नाम का अलंकार है। गलती बार बार करने लायक नहीं है, लेकिन अच्छे कार्य तो रोज करने लायक है। सत्कर्मान हक रोज रोज दर्शन से क्या फायदा?
अरे रोज तुम अपने स्वरूप को क्यों भूलते हो? जब अपने स्वरूप को नहीं भूलोगे तब तुम्हें दर्शन की जरूरत नहीं रहेगी, तुम स्वयं दर्शनीय हो जाओगे। जब अपने स्वरूप को नहीं भूलोगे तब तुम्हें दर्शन के नियम की प्रतिबंध नहीं रहेगा, तब तुम स्वयं दर्शनीय हो जाओ। तुम्हारी दर्शन से तुम अपने पवित्र तत्व का दर्शन करोगे और तुम्हारी दर्शन से जगत पवित्र होगा। लेकिन पहले उतावलापन मत करना। लड़का 20 वर्ष में 20 वर्ष का होता है, तान करके बड़ा नहीं किया जाता। धैर्य रखना सीखो, उतावलापन अच्छा नहीं। अपराध है, अपराध निगेटिव मत लेना। किसी जीव की हिंसा हो जाती है, ये अपराध है, ये अपराध की अभिव्यक्ति है। हमारा प्रमाद है, ये अपराध। प्रमाद के गमन आदि कार्य करते हुए किसी जीव की हिंसा नहीं भी हो तो अपराध है। और यदि अप्रमत्त भाव से यत्नाचार पूर्वक गमन कर रहे हैं और द्रुतगामी जीव आकर के पैर से दब भी जाए तो भी संकल्प की हिंसा नहीं है। ध्यान रखना, हिंसा नहीं ये मत सोच लेना, संकल्प की हिंसा नहीं। ऐसे अपराध की भी गुरु के पास जाकर के निंदा करा प्रायश्चित करेगा। ऐसे अपराध के बारे में भी ये सोचेगा, रे धिक्कार है इस गमन के भाव को, गमन के विकल्प को। आज अचल होते तो काय कोई अपराध। शास्त्रों में से कभी स्वच्छंदता मत निकालना, प्रमाद का पोषण मत करना, अभिमान आदि कसायों का पोषण मत कर लेना। अपराध है ये। दोष है ये। शास्त्र का स्वाध्याय वितरागता की वृद्धि के लिए है, अपना वैराग्य बढ़ाना। जो विषयादिक पोषक अर्थ हैं वे अनर्थ हैं, अर्थ नहीं। विषयादिक का पोषण करने वाला अर्थ निकाल दिया तो अनर्थ हो गया। छल ग्रहण है, अभिप्राय का ग्रहण नहीं। हम बैठे रहते विकथा में और भगवंतों की भक्ति नहीं कर रहे, अपराध है। स्वाध्याय नहीं कर रहे, हम बैठे रहेंगे, बातें करते रहेंगे इधर उधर की, गाते रहेंगे, बजाते रहेंगे, स्वाध्याय नहीं करेंगे, ये अपराध है। शास्त्र पढ़ने में लगे रहेंगे, बढ़िया 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 करते रहेंगे, तत्व निर्णय नहीं करेंगे, ये अपराध है। टाइम पर नहीं आना ये भी तो अपराध है। टाइम पर नहीं आना ये भी अपराध है कि नहीं, मुझे बता। और अगर कदाचित लेट हो जाओ किसी कारणवश तो लेट होकर के भी आ नहीं जाना ये भी तो अपराध है। अब लेट हो गया, अब क्या करना। अपनी चर्या व्यवस्थित नहीं बनाना, उपयोग को सूक्ष्म नहीं करना, ये भी अपराध है। तो हर समय भेद ज्ञान नहीं रखना, ये अपराध है। हम आने वाले नहीं, हम करने वाले नहीं, हम बोलने वाले नहीं, हम सुनने वाले नहीं, मैं तो एक गायक हुआ। अंतरंग में अपने को आपरूप अनुभव नहीं करना, ये भारी अपराध है। हम दोष किए आते भारी भारी अपराध।
विचार करो, लौकिक कार्य में कहीं जाएंगे, देखेंगे, भालेंगे, तो तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, तू भी चल, और यहाँ अकेले आकर के बैठ गए। सोचो, जबरन ला नहीं सकते, ये नहीं कह रहे, लेकिन लाने का प्रयास नहीं करते, भावना नहीं करते, ये भी एक अपराध है। लौकिक में हम आपसे कह रहे हैं, एक लाइन कही जाती है, दुकानों पर लिखी है, संतुष्ट ग्राहक सबसे बड़ा प्रचारक होता है। संतुष्ट ग्राहक सबसे बड़ा प्रचारक होता है, वो प्रचार करता है उसके साथ। तुम वहां चलो, वहां चलो, वहां बढ़िया माल मिलेगा, वहां पैसा ठीक लगेगा। तो इसका मतलब है हम संतुष्ट नहीं, जनमानी स्वाद। अगर संतुष्ट होते तो तद भक्त रे मुखरी कोटे वाला हुआ। अगर हमें रुचि होती, आनंद आता, सुख मिलता, तो कैसे चुप रह सकते थे? योग्य पुरुषार्थ जो नहीं हो सके वह नहीं करना, ये भी एक अपराध है। देखो, मोह के उदय से कोई बात पढ़ेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, क्षम की न्यूनता में, मोह की तीव्रता में शंका तो हो जाएगी। क्या है, समझ में नहीं आती। हम इतनी पूजा कर रहे तो भी दुखी पहुंचे, कुछ नहीं कर रहे तो भी इनकी दुकान खूब चल रही। हम देख देख करके ढंग से खाते पीते हैं, कुछ नहीं खाते तो भी बीमार होती, क्या कुछ खा रहे तो भी बीमार नहीं। अरे, आप कर्णन योग को जाने बिना, पूर्व पाप पुण्य के उदय की व्यवस्था को समझे बिना अगर शंका तो होती है। कोई कह देता, कोई नहीं कहता, शंका तो होती है। लेकिन शंका में ही पड़े रहना, सच्चे उपदेश से निर्णय नहीं करना, निशंक नहीं होना, ये अपराध है। जाने जी क्या करते, का गोलमोल कर रहे हो, तुम्हें नहीं यार, का हिसाब किताब अपराध है आपका। अगर तुम्हें शंका है, जाकर के देखो ना ये क्या कर रहे हैं, इनसे जाकर के मिलो, भैया तुम्हारा हिसाब किताब दिखाना जरा हम। जबरन किसी को ऊपर आरोपण कर देना, मिथ्या आरोपण करना। जहां शंका हो वहां समाधान नहीं करना, समाधान करने का प्रयास नहीं करना, और अगर कोई कहे तो चुप रह जाना, ये बड़ा अपराध है। ये वातावरण को बिगाड़ता है, हतोत्साहित करता है अच्छे कार्यकर्ताओं को। चुप रह गए, हाँ 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 का, चलो हमारे साथ चलो, हम बताते। हर व्यक्ति का कर्तव्य है। देश के बारे में अगर कुछ कहता है तो हर देशवासी का कर्तव्य है उसको स्पष्ट करे, उसका निराकरण करे। ऐसे ही हर धर्मात्मा का कर्तव्य है, धर्मात्मा धर्मायतनों के बारे में अगर कोई अवर्णवाद करता है, कुछ भी कहता है, तो उसका निराकरण करना हर धर्मात्मा का कर्तव्य। हमें ये मत सोचो इनसे कह रहे, कैसे कह रहे हो तुम, क्या देखा तुमने, चलो हमारे साथ, हम दिखाते। भैया इनको दिखा देना जरा। अपराध है ये। परिभाषा समझ में आई? पहले लाइन में कह, पहली लाइन, शंका होने पर समाधान का प्रयास नहीं करना, योग्य प्रयास नहीं करना, ये अपराध है। शंका होने कोई बात नहीं है, शंका में नहीं शंका हो, ये कहाँ पे रहती है,
शंका हो गई तो हो गई, टॉर्च खोल के देखो तो बेटा यहाँ ना देखना ये क्या है, क्या बात है, कोई छोटे थोड़े हो गए, देखो सांप है, सांप है, सांप है, लगी को सांप बना दिया, तिल का चार बना दिया, जब खोजा भीतर तो उसमें कुछ नहीं। अपराध है ये। लौकिक में भी शंका होने पर समाधान नहीं करना, योग्य प्रयास नहीं करना, ये अपराध है। तो तत्वों के संबंध में शंका होने पर निर्णय नहीं करना, ये तो भारी अपराध, भारी अपराध। हा में दुष्ट अपराध, दुष्टता हो रही है, मजा आ रहा तुझे, इनकी निंदा हो रही है, अरे हमारे धर्म की निंदा हो रही है, तो तुष्टिकरण इनकी हो रही, हमें क्या करना, इनसे कह रहे हमें क्या करना, इनसे उनसे भगवती आराधना में कहा, दूसरे धर्मात्मा पर किसी पर संकट विघ्न आवे तो धर्मात्मा को ऐसा लगता है मानो ये मेरे ऊपर आया, अपने ऊपर आए हुए विघ्न को जैसे दूर करने का प्रयास रहता है, ऐसे धर्मात्मा के ऊपर आने वाले उपसर्ग को, विघ्न को, शंका को दूर करने का प्रयास धर्मात्मा का रहता ही है। अपराध निशंक नहीं रहना, कम कुछ हो, अरे अक्षमात कुछ होता ही नहीं, द्रव्य में कुछ होता नहीं, पर्याय क्रमबद्ध होती, ये भी साथ में जाना चाहिए। शंका होना या नहीं कह रहे हम, क्या कह रहे, शंका में ही पड़े रहना, समाधान का योग्य पुरुषार्थ नहीं करना, योग्य निर्णय नहीं करना, ये अपराध है। अन्याय के भोगों की वांछा करना, ये तो महाअपराध है। न्याय के भोगों की भी वांछा में पड़े रहना, चाह की दाह जले जिय मूरख, ये लिखा, चाह की दाह जले जिय मूरख, उसे वैराग्य भावना तत्व चिंतन के द्वारा विरक्ता का उद्यम नहीं करना, ये अपराध है। तुम्हारे पास पुण्य के उदय से परिग्रह है, कोई बात नहीं, लेकिन ये भावना नहीं भाना ये मेरा नहीं है, ये नहीं समझना, उसे अपना समझना, ये अपराध है। भैया ये रख लेना, रख ले, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसे अपना समझ बैठो। हम यात्रा को जा रहे जी, थोड़ा हमारा रख ले, रख लिया, उसकी सुरक्षा करना, सब करना, लेकिन उसे अपना समझ बैठना, उस पर नियत दिखाना, ये भारी अपराध, विश्वासघात है। मोह के उदय में विषयों की वांछा तो होती है, मिथ्यात्व के उदय में अन्याय न्याय कुछ नहीं देखता, सपरस रसना घ्राणन को, चक्रान विषय सेवन को, बस कर्म किए मन माने, भारी अपराध है। लेकिन न्याय के विषयों की भी वांछा होती है, वैराग्य भावना तत्व चिंतन के द्वारा समाधान रखना। वांछा से क्या होगा, सीधा पुण्य इतना ही, हमने इनको लड्डू खाते देखा, हमारा मन चल गया, अरे हम रोटी खा रहे जी लड्डू खा रहे आ रहा, इनका उदय ऐसा है, हमारा उदय ऐसा है, न जी लड्डू खा रहे न मैं रोटी खा रहा,
न हम ये लड्डुओं से तृप्त होने वाले हैं, न हम रोटियों से तृप्त होने वाले। तृप्ति का उपाय तो अंतर में है। तत्व चिंतन नहीं करना, विरक्त होने का उद्यम नहीं करना, ये अपराध है। विरक्ति नहीं हो पाना ये अपराध नहीं कह रहे, विरक्तता का उद्यम ही नहीं करना। कहूं फेल न हो जाए इसलिए पढ़ना ही नहीं। प्रयास करने पर असफल होना कोई बात नहीं है, लेकिन प्रयास ही नहीं करना अपराध। ग्रंथकार तुझे समझा रहे हैं, काहे को क्या नाम, चाहत है तू भोग नहीं नर पूरव पुण्य ना क्यों पाए। तेरे पास नहीं है इतना पुण्य नहीं, पुण्य नहीं है क्यों, तुझी वितराग जैन देव के चरणों में भक्ति नहीं, वितरागता की भावना नहीं, पहचान नहीं, इसलिए उत्कृष्ट पुण्य। केवल अन्याय के विषयों की वांछा होना, विषयों में प्रवृत्ति होना ये अपराध है। वो तो है ही लौकिक स्थूल अपराध, लोक की दृष्टि में भी अपराध है। लेकिन न्याय के विषयों की वांछा भी बनी रहना और संतुष्ट बने रहना, उस वांछा को मिटाने का उपाय नहीं करना, ये भी अपराध है कि नहीं। कोई भयंकर तीव्र रोग हो जाए ये तो अपराध है ही। 5 डिग्री बुखार है, 3 डिग्री बुखार है और तो लापरवाह है, तो ये तो अपराध है ही। लेकिन मन बुखार बना रहता है, हाथ पांव टूटते रहते हैं, पेट साफ नहीं होता, ये भी अपराध है कि रोग है कि नहीं। पेट साफ नहीं होता ये तो रोग है, और मन साफ नहीं होता ये रोग। ध्यान रखना भैया, जब तक मन साफ नहीं रखोगे तब तक पेट साफ नहीं होगा, और पेट साफ नहीं होगा तो रोग तो आएंगे, खून साफ कहां से होगा। सारी प्रक्रिया बदल जाए। और मन जिनवाणी के अभ्यास से साफ होगा, सत्संगति में साफ होगा। मन वैसे ही साफ नहीं है जिस प्रकार आत्मा परमात्मा के चिंतन से मन साफ होता है। और पड़े रहोगे उन्हीं बातों में और दुखी बने रहोगे। ध्यान रखना, विषय अन्याय के विषय की बात नहीं कर रहे हूं, न्याय के विषयों की वांछा हो नहीं, संतुष्ट रहना अपराध, उससे विरक्त होना चाहिए। पर स्त्री की वांछा करना ये तो अपराध है ही, लेकिन अपनी स्त्री में ही आसक्त बने रहना ये भी अपराध है। छोड़ो भैया, क्या कर रहे, आगे बढ़ो, अपना कल्याण का मार्ग पकड़ो। आप दुकान पर अन्याय नहीं करते, लेकिन जिंदगी भर दुकान में न्याय के व्यापार में भी लगे रहो, कल्याण कब करोगे। पुत्र का और शिष्य का ये उपकार माना जाता है लौकिक में, कि वह गुरुओं की पुत्र या माता पिता आदि की निवृत्ति में निमित्त होता। अब ये लड़का बड़ा हो गया तो भी निवृत्त नहीं हो तो ये अपराध, ये कह रहे हैं। अब संभालने दो, करने दो, क्या कर रहे, कितने आए गए, कितने चले गए, कौन कर ले गया, कौन ले गया, क्या करने, तुम्हें करने का। कितने विकल्पों में उलझे हो, कर्ता बने बैठे हो, तुम्हें हम ही कर लेंगे सब, अपराध है। जाके घर शंका नहीं, ममता मगन सदी,
रमता राम न जानहि सो अपराधी, अपराधी मिथ्यामति निर्दय हृदय अंध, पर को जाने आत्मा करे कर्म का बंध। पाप के उदय के कारण से अगर कोई संयोगों में न्यूनता है, रोगादिक है, कोई असुचिता है, उसे धर्मात्मा को देख करके ग्लानि करना ये अपराध है। या कपड़े वैसे ही है, शरीर में रोग है, किसी को बमन आदि का दुर्गंध हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी का क्षोभ कम है, अपराध है ये ग्लानि करना। अरे विचार करो कर्म के उदय में ये सब होने का क्या आश्चर्य है। ग्लानि करोगे तो उसी तरह से तुम हो जाओ। श्रीपाल ने मुंडाल को देख करके ग्लानि की पूर्व में, श्रीपाल वर्तमान भव में, श्रीपाल के भव में तुष्टि लोग हो गए। हंसी उड़ाओगे क्षोभ संख्या में आप बालों की तो तुम्हारा क्षोभ संख्या खत्म हो जाए। पाप के उदय में ग्लानि करना, पाप के परिणाम में नहीं, पाप के उदय में ग्लानि करना ये महाअपराध है। घृणा तुम पाप से करना, न पापी से कभी करना। मलिन कपड़ों से ग्लानि करता है और मलिन परिणामों से ग्लानि नहीं कर रहा। इसके कपड़े मेरे, तेरे परिणाम मेरे, तू ज्यादा खराब। बस कपड़े तो दिखाई दे रहे, घर दिखाए, अरे कुछ नहीं है घर में। तुझे अहंकार तीव्र है, अहंकार का चश्मा तेरे ज्ञान पर चला है, तुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे जहाँ भगवान जिनेन्द्र देव के प्रति भक्ति है, देव शास्त्र की भक्ति है, गुरुजनों का आदर है, वात्सल्य है, तत्व की समझ है, तत्व की चर्चा, वहाँ क्या नहीं है ये तो बता दे। नहीं टीवी नहीं है, मरो जा करके। फ्रिज नहीं है, वो नकली ज्वेलरी नहीं है, नहीं नकली ज्वेलरी बस क्या करोगे। स्टील का श्रृंगार तो है, श्रृंगार नहीं है। अरे स्टील स्वयं श्रृंगार है। रत्नत्रय का श्रृंगार पहचानो। टिप टॉप नहीं, क्या हो क्या होता है वही समझ में नहीं आया। अंग्रेजी पढ़ गए तुम। अरे देह के में आत्मा नहीं हो तो मुर्दा है, और तुम्हारे ज्ञान में आत्मा नहीं हो तो ज्ञान मुर्दा है। उन महाशक्तियों को याद करो। सीता जी कह रही है जंगल में, राम कहे यहाँ तो बहुत कष्ट है, कुछ भी नहीं। अरे जहाँ राम नहीं है वहाँ कष्ट है, जहाँ राम है वहाँ तो कष्ट की कल्पना ही नहीं है। राम है संगीत में तो जंगल भी मंगल है, महल है, और नहीं तो महल भी जंगल है, सुना है। दास दासियां सेवा करने के लिए हैं, सेवा कराने के लिए है, ये कलंक की बात है, पुण्य का उदय है। अरे कोई हमारी सेवा करने वाला नहीं है। अरे कोई हमारी सेवा करने वाला ये क्यों सोचते हो? ये पंच परमेश्वरी भगवान हमारे सेवने योग्य, पंच परमेश्वरी भगवान हमारी सेवन करने योग्य हैं, हमारे सेवक नहीं है। ये कलंक की बात नहीं है, हम पंच परमेश्वरी की सेवा नहीं करते, ये कलंक की बात।
पापोदय की प्रतिकूलता, हीनता आदि को देख करके ग्लानि होती है, ये अपराध है। रोग पालने लायक नहीं है, अगर हो जाए तो इलाज करने लायक। समझ में आया? अगर शंका हो जाए, वांछा आ जाए, ग्लानि हो जाए तो ये दूर करने लायक हैं, ये कोई पालने लायक नहीं। अब पंडित जी आए हैं तो कभी तो पूछे नहीं अपन को, उल्टे सीधे चाहे कुछ पूछ बैठे। एक नहीं, शंका आ जाए तो पूछना, ये बात है। ये प्रश्ना नाम का एक स्वाध्याय का अंग है, आपका अधिकार है, लेकिन वाचने की बात प्रासंगिक सुन, चाहे कुछ नहीं। कोई कुछ भी कहे और मान लेना ये अपराध है, निर्णय करो। तुम्हारी बुद्धि का ध्येय नहीं रखी, तमाम ठग मिलेंगे, पीतल को सोना कहने वाले, कर्म को धर्म कहने वाले, अज्ञान को ज्ञान कहने वाले। सोचो, मान ले, कसौटी तो लगा भैया, सोनो रुक गया, बैठ गया, कसौटी निकालना बेटी, कैसा सोना? कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ से आए हो? अगर धोखा देने का अभिप्राय है तो दंडनीय अपराध है। विचारना, कोई कुछ भी कहे, जिन रूप ही देखने लायक है, जिन वचन ही और जिन भावना ही अपराध है। हम दुनिया की तो सुन रहे हैं और ये नहीं सुन रहे जिन वचनों को, ऐसे सुनते हैं जैसे सुनना सुन करके निकाल देती है। वे बड़े झूठ हैं, दुष्ट चित्त हैं, जो संसार भर से तीर्थंकर आदि डरे, उससे नहीं डरता है, बड़ा सुबह। कौन कौन? अरे ये नहीं, कौन? हम ये पूछे, पहले की लाइन बोलो। स्वाधीन उपदेश दाता गुरु का योग बनने पर भी जो जिन वचनों को नहीं तो नहीं सुनते का अर्थ क्या कहा? अनसुनी कर देती, सुन करके मौन रह जाते हैं, जवाब ही नहीं और जो करने से कर। आज ये समस्या हो गई, कम से कम 95 क्या 98% ये समस्या। कोई से किसी से कुछ कहो, बस चुप रह जाएगा और अपने करेगा, अपने जो करना है, अपने आप अपना निर्णय ले लेगा। वो जवाब ही नहीं, भैया पानी ले आना, अब चल रहे, वो चुप बोले, ये नहीं है ला रहे तो ना बोल रहा, नहीं समझ में आया तो पूछ लें कैसा पानी लाना, क्या लाना, कितना लाने, कब लाने। हाँ, समझ में भी नहीं आओ, चल अब तुम लाओगे कि नहीं लाओगे, हम तुम्हारे भरोसे बैठे। घर घर की ये कहानी हो गई। बच्चों को माता पिता से कहने में अब ऐसा लगता, शर्म लगती, हम इनसे क्या कहें, अपन टेंशन में पड़े। शेयर करना सीखो, कम से कम गुरुजनों से कहना सीखो। किसी समस्या को गुरुजनों से कहना, लौकिक नीति बोलो, स्वयं हल्के हो जाना, उनको भारी कर देना। कह दिया खत्म। अब वो सोचे क्या करना है।
बाहर से ही नापते रहोगे, आप बाहर की सुनते रहोगे, बाहर ही देखते रहोगे, अपराध है। हमसे इनने कही थी कौन होते, हमने तुमसे क्या कहा था, तुम बीच में इनने कही थी। खिड़की पर से टिकट नहीं ले और अधिकृत एजेंसी पर से माल नहीं खरीदे और चाहे कहीं से ले ले, चाहे कहीं टिकट और ठग जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? नहीं मशीन खतरे जान पर पहुंच जाए या करके और मर जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? पत्थर से सिर फोड़े और दुखी हो गए रोए, जिम्मेदारी किसकी है? पर का अपने को भूल कर पर का लक्ष्य करे और दुखी हो गए, अब जिम्मेदारी किसकी? पर गर्भ थोड़ी कारण। हम आपसे बार बार कह रहे हैं ये चुप रह जाने की आदतें बंद कर दो, मनमानी करने की प्रवृत्ति ये बंद करो भाई, उसमें अनादर होता है। नहीं कर पाओगे तो नहीं करो, कर पाओगे तो हाँ करो, समझ करके हटो, वैसे ही मत चलो। 8 घंटे हम बोलते रहे और बस चुपचाप चल रहे, गोष्ठी हो यार। 8 घंटे बोलते रहे, कहते रहे और बस चुप चल रहे, और प्रदर्शन है 10 जने 20 जने और को वचन मिल जाए, अमृत मिल जाए, फलाना मिल जाए, इन मायाचारियों में क्या दम धरी? अरे कपट करना अपराध है और गुरुजनों से कपट करना ये अनंतानुबंधी अपराध है। मान करना ही अपराध है, लेकिन गुरुजनों को तक को नहीं गिनना ये अनंतानुबंधी मान है। देव धर्म गुरु सो अभिमान, अनंतानुबंधी जानो मान। क्रोध कहीं नहीं करो, लेकिन यहां नहीं, यहां करना तो भारी अपराध है, अनंतानुबंधी। उनके घर में गुस्सा आ जाती कोई, ये अपराध है, लेकिन यहां अगर करते हो तो ये महाअपराध है, अनंतानुबंधी के साथ। इन्होंने कुछ कह दिया, हमने मंदिर ही छोड़ दिया। अरे तो कोई बात रही, मंदिर इनका है और इनके लिए मंदिर आ रहे थे, भारी अपराध है। इसका मतलब है हित पर दृष्टि नहीं है, मान पर दृष्टि है। तुम्हें ज्ञान नहीं चाहिए, मान चाहिए। पाठशाला में जैसे बच्चे इनाम बिकता है तो आ जाते हैं, नहीं इनाम मिले तो नहीं आए। तो इनाम की क्या है कि ज्ञान की क्या है? प्रोत्साहन के लिए इनाम भी बांटो, हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ज्ञान स्वयं इनाम है, ये समझ। जल स्वयं जीवन है, ये जैसे कह देते हैं, ऐसे ही ज्ञान स्वयं इनाम है। आज इनाम नहीं बट रहा हो कछु नहीं, ज्ञान तो बट रहा है। इस ज्ञान के बाद इनाम की क्या कीमत है? ये तो बाल बच्चों के प्रोत्साहन के लिए है। उसका अनादर भी नहीं करना, वात्सल्य को उस वात्सल्य भाव से स्वीकार भी करना है और वात्सल्य देना भी, लेकिन उस व्यवहार को ही परमार्थ मत माने। ये सोचो, पाठशाला हम अपने लिए आ रहे हैं, अपने ज्ञान के लिए आ रहे हैं, समझ की आगृत करने के लिए आ रहे हैं, इनाम के लिए नहीं बढ़ा। और रोज रोज इनाम बंटना ये संभव भी नहीं। रोज रोज इनाम बंटना, एक मेहमान तुम्हारे घर आ गया, रोज पूरी बना, रोज पूरी बना, रोज मिठाई बना, ये संभव भी नहीं है। वो भी परेशान हो जाएगा। दाल रोटी खाओ, आराम से रहो।
इधर उधर की बातों में बहले रहना, भ्रमित रहना, आ जाना अपराध है, मूढ़ता नाम का अपराध। मूढ़ता निर्णय करना चाहिए। सत्य असत्य का, हित अहित का निर्णय करे बिना जो प्रवृत्ति होती है वह मूढ़ता कहलाती है। जीवते मूढ़पनों के पायो, सारो जग स्वार्थ को दिखे तो न स्वार्थ भायो। जीवते मूढ़पना के पायो। ये मूढ़पना कहां से ले आई? ये माँ की भाषा है। अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहना करके बच्चे सिखा जाओ और वो गंदे करके आ गए, ये गंदगी कहाँ लगाया? कहाँ कपड़े गंदे करा है? कौन के संग सीखता है? माँ डांटती है ना, ऐसे ही डांटी है। जीवते मूढ़पनों के पायो, कौन के संग में सीख गया ये मूर्खता? हम ये कह रहे हैं अपराध है। सुनने लायक ही सुनना, कान सुनने के लिए नहीं। कान सुनने लायक सुनने के लिए है, जिनवाणी सुनने के लिए है। अपने स्व पर हित अहित का निर्णय करने के लिए तुम्हें मन मिला है। अपराध है ये। चाहे कहीं रास्ते चलते बातों में अटक जाना अपराध है। सुख सागर महाराज ने क्या कहा? आज की आज्ञा हमें नहीं मालूम थी कि मौन रहना है आज, लेकिन ये तो आज्ञा सनातन है। ये तो गुरु आज्ञा, जिन आज्ञा शाश्वत है। क्या? रास्ते चलते वाद विवाद में न अटके। हमने ये अपराध किया है आज्ञा को भंग करके, उलझन में डाला है अपने गुरुओं को भी। अपन तो पढ़े ही हैं, अपने गुरुओं को भी। ठीक है, अब कोई बात नहीं, हुआ सो हुआ, इसका दंड भी मैं ही भोगूंगा। वहीं जाकर के खड़ा रहा। आप भले जो कुछ भी कहो तो कहो, लेकिन हम तो वहीं जाकर के खड़े होंगे, दंड हम भोगेंगे अपने अपराध का। दंड देने का भाव, सहाय कराने का भाव तीव्र कसाय है। दंड लेने का भाव, सहाय करने का भाव मंद है। कसायों में अंतर है। दोष होने पर दंड देने का भाव, दंड की याचना करना, प्रायश्चित की याचना करना। लौकिक में भी दंड मांगते, क्षमा नहीं मांगते, दंड मांगते। अब साहब गलती तो हो गई, जो दंड आप दो, अब क्षमा करो, ये नहीं कहते, जो दंड आप दो। तब वो सोचता है ये तो विनयवान व्यक्ति है, विनयवान को दंड देने का भाव नहीं है। जाओ, आगे से ध्यान रखना। लेकिन दंड मांगता है कि अपराध क्षमा मांगता है। इसके साधक गुरुजनों के पास जाकर के अपने दोष का प्रायश्चित मांगता है कि क्षमा मांगता है? हमारी आदत है क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। अरे हमें क्या करना जो सिखा रहे हो? अरे हमें तो सुखी होना, तो क्षमा करना ही। तुम्हें क्या करना जो बताओ? ये क्षमा करो। हम क्षमा नहीं तुम्हारे लिए करेंगे, हमें अपना कल्याण करना है तो क्षमा तो करनी है। क्षमा मांगने से पहले ही क्षमा कर, लेकिन क्षमा मांगना नहीं, दंड मांग। दंड लेने का भाव, सहाय करने का भाव, ये मंद कथा है, व्यवहार है। और दंड देने का भाव, सहाय कराने का भाव नहीं, कराने का भाव, मेरी कोई सहायता कर जाए, ये तीव्र कथा है।
कसाय के अभाव में दंड देने का भाव आता है ना, सहाय करने का भाव कुछ नहीं। वितराग दशा अद्भुत होती है। बातों में आ जाना ये अपराध है। जिन वचन ही सुनना। इन्होंने कहा सोनी मत मानना, अपनी परिणति को आगम से मिलाना, जिनागम से मिलाना। अपने उत्तर को उत्तर माला से मिलाएंगे, चाहे किसी के बगल के लड़के से मिलाएंगे। अगर मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिल जाए तो फिर प्रयास करो। मूर्छा ये अपराध है, ये प्रधान अंग है। ये इसी 50 गाय में आगे मंगलाचरण में आया, प्रधान मंगल और अप्रधान मंगल। प्रधान मंगल किसको कहा? आत्महित की दृष्टि से पंच परमेश्वरों का स्मरण, ये प्रधान मंगल कहलाता। और लोक में भरा घड़ा मिल गया है, स्वच्छ दर्पण मिल गया देखने को, और जो सरसों हुई बंधन वाला बंधी है, ये गौण मंगल है, मुख्य मंगल नहीं है। मुख्य मंगल ये है पंच परमेश्वर का स्मरण। अभी व्यवहार की में मुख्य गुण नहीं जान रही, परमार्थ क्या जानेंगे। ये मुख्य गुण है, प्रधान गुण है, प्रधान अंग है। पराई निंदा प्रशंसा नहीं करना, ये गुण नाम का अंग कहलाता है। ठीक है ना? पराई निंदा नहीं करना और अपनी प्रशंसा नहीं करना, उसको नाम का अंग कहलाता है। नहीं करना, नहीं कराना, नहीं अनुमोदना करना, ये साथ में लेना चाहिए। अगर हम पराई निंदा और अपनी प्रशंसा में लगे रहते हैं, सुन करके खुश होते रहते हैं, अपराध है ये। अरे हम विषय बदलने की बात कर रहे हैं। अपने दोषों की निंदा नहीं करना, ये अपराध है। अपने दोषों की निंदा नहीं करना और बाहर में सत्कार्यों की, सत्पुरुषों की प्रशंसा नहीं करना, ये अपराध है। कार्य प्रशंसनीय है तो भी प्रशंसनीय भैया स्वाध्याय तो अच्छा बांटते हो, इतना मुंह से नहीं बोलो, अपराध है ये तुम्हारा। सोची हमने सोची थी, अरे बोलना सीखो। अपने दोषों की निंदा नहीं करना, गढ़हा नहीं करना, और अपने नहीं दूसरे धर्मात्माओं के गुणों की प्रशंसा नहीं करना, सत्पुरुषों की और सत्कार्यों की प्रशंसा नहीं करना, तो अपराध है। अपनी मिथ्या प्रशंसा को सुन सुन करके खुश होते रहना और दूसरे की निंदा में लगे रहना, उससे ही अपने को बड़ा सिद्ध करना, ये महाअपराध। हम ये कह रहे हैं, अगर ये आप स्वाध्याय की प्रशंसा नहीं करते हो तो अपराध है। अपने दोषों की निंदा नहीं करते, आलोचना नहीं करते तो अपराध है। मंदिर में आए काय को हम दोष किए तो भारी, इनकी अब निर्वर्त काजा तुम शरण लई। डॉक्टर के पास काय को जाते हो? अपना रोग मिटाने आते हो, यहाँ राग मिटाने आओ। वैसे ही मत चले रोटी खाने के लिए कि मां नाराज होगी, रोटी नहीं देंगे इसलिए रोटी।
मंदिर जा। ये तो बचपने की बातें हैं। रोटी नहीं मिलेगी, ओ माँ रोटी तो देंगी नहीं थी, मंदिर रहा। ये बचपने की बातें हैं, अज्ञान की बातें हैं। अभी अपने कल्याण के लिए, अपनी विशुद्धि बढ़ाने के लिए जिन मंदिर, जैसे वैद्य के पास रोग मिटाने के लिए जाते हैं, इसी प्रकार राग मिटाने के लिए हम यहाँ। अपराध है, अपराध है। दोष लगने पर भी हम आलोचना नहीं करते, निंदा गढ़ा नहीं करते, प्रशंसनीय कार्यों की प्रशंसा नहीं करते, ईर्ष्या से जलते रहते हैं। अपराध है ये। तीव्र हृदय में बाल या असक्त जीव कया से धर्म मार्ग के चिगे स्थित नहीं करना, ये अपराध है। पंडित जी ने, बुद्धजन जी ने लिखा, जैसे कैसे दृढ़ करें, जैसे कैसे सेवा से, विनय से, सहयोग से, है जैसे कैसे दृढ़ करें। अपने को संबोधन से स्थितिकरण करना, स्थित करना मुक्त मार्ग में, और दूसरे साधर्मी को भोजन पान से, आजीविका से, जिससे जरूरत हो, विनय से, सेवा से, धर्म मार्ग में जन करना, लगाना। स्थितिकरण न करना ये अपराध है, ये कह रहे हैं हम। हमें का मतलब? अच्छा, तुम्हें का मतलब? फिर तुमसे मतलब कौन रखेगा? हमें का मतलब? उपेक्षा करना। अरे उपेक्षा करने के लिए पंचेंद्रिय के विषय ही बहुत हैं, इनकी उपेक्षा ही सीख जाओ। धर्म धर्मात्माओं की उपेक्षा करोगे, धर्मायतनों की उपेक्षा करोगे तो क्या ले लोगे? पुण्य भी नहीं होगा। धर्म की बात तो बहुत दूर है। क्या कह रहे? ये अपराध है। और धर्मात्माओं में आपस में प्रेम प्रीति नहीं होना योग्य। अपराध, अपराध, अपराध। क्यों साल भर रोटी खाते रहते, एक दिन रोटी खिलाना भी तो सीखो। विधान के माध्यम से खिला दो, कोई बात नहीं। भोजन हाँ, गोष्ठी के माध्यम से ही खिला दो। एक भाई बोले एक दिन, बोले अब हम तो सब जगह जाते हैं, हम सोचते हमारे यहाँ भी एक कार्यक्रम हो जाए, सब लोग हम भी तो बुला लें। कितना सुंदर भाव है। अब हम पहुंच गए, बस जहाँ हुआ। अरे सब तो नहीं पहुंच जाएंगे, और हम सबको कैसे बुला पाएंगे? दान बिना भाव शुद्धि नहीं होती, अपराध है। जैसे आहार में, ऐसे ही ज्ञान में, ऐसे ही औषधि में, ऐसे ही अभय में। सामने वाला तड़फ रहा है, दुखी हो रहा है, और हमें उसका उपाय मालूम है, हम नहीं बता रहे, ये अपराध है। साधर्मी में परस्पर प्रेम नहीं होना, योग्य प्रेम नहीं होना, अयोग्य की बात नहीं है, योग्य प्रेम नहीं होना, दिखावा होना, ये अपराध है। और हमें अपने दिन धर्म की प्रभावना के संबंध में कोई विचार नहीं आना। का करने अपन को सुन्याय पड़े आए, बस अपन पूजा करे आए, का करने। धर्म की प्रभावना का भाव नहीं होना, ये अपराध है। हमने देखा पहले एक कार्यक्रम करने जाते थे, उसी में दूसरे का निमंत्रण, अगलो भाव है और आपको प्रधान है। एक तो पूरा हो, अब वो तो पूरा होगा ही।
आज वर्षों हो गए, कुछ नहीं। धर्म प्रभावना के संबंध में नहीं सोचना, विचारना, नहीं त्यागना, नहीं सहयोग करना, नहीं कराना, ये सब अपराध की कोटि में है। और ईर्षा करना इनको है विधान, इनकी गोष्ठी है, इनका कार्यक्रम है, जो तो महाअपराध है। ईर्षा कर रहे तुम, महाअपराध। ये व्यवहारिक अपराध हैं, समझ गए। परमार्थिक अपराध क्या है? आराधना नहीं करना, ये अपराध। इन धर्म कार्यों को करते हुए भी अपने को याद नहीं रखना, अपनी खो जाना, अपनी भूल जाना। भाई में मगन हो गए, वाह बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ये नहीं सोचा जीवन की अंत कैसी घड़ियां हैं, दोबारा योग बनेगा कि नहीं बनेगा, क्या करेंगे। अरे स्वानुभव से प्रमाण कर लेना, वैराग्य बढ़ा लेना, अपने आगे बढ़ जाना मुक्ति के मार्ग में। कुछ नहीं, बढ़िया बढ़िया। काय को बढ़ गए? जिस व्यापार में कोई लाभ नहीं हो, टर्नओवर खूब घूमे, लाखों की बिक्री हो और लाभ नहीं हो कुछ, तो अपराध। उस व्यापार का क्या करोगे? बंद कर दोगे और कुछ नहीं। तो जिस स्वाध्याय से हम वहीं के वहीं बनी रहे, पूजा करके वहीं के वहीं बनी रहे, वैसे की वैसी दृष्टि बनी है, वैसे की वैसी परिणाम बने रहे, वैसी वैसी राजनीश बनी रहे, ये सब भारी अपराध हैं। जिन धर्म का सेवन संसार नाश के लिए किया जाता है, जो इसके द्वारा बड़ाई लौकिक प्रयोजन आदि कार्य सिद्ध करना चाहते हैं, वे मिथ्या दृष्टि तो है ही, पापी भी है, पुण्यात्मा भी नहीं। विचारना, जो चलना है वो चलेगा, हम क्या करें।